हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टर्लिंग मॉमी। और आज मैं ये वीडियो लाई हूँ। मेरे लास्ट वीडियो जो कि था एक्सीडेंट से रिलेटेड, जो मेरा एक्सीडेंट की जर्नी थी और फिर मैंने रिकवरी का पूरा फेस बताया था अपना कि मेरा कैसा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद फिर कैसी मेरी रिकवरी रही एसीएल टीयर, मेनिस्कस टीयर और पीसीएल टीयर में, और किस टाइप से सर्जरी होती है और क्या क्या किन किन चीज़ों से मुझे गो थ्रू होना पड़ा। उसमें आप लोगों ने मुझे इतनी सारी शुभकामनाएं दी है ठीक हो जाने की, रिकवर हो जाने की। उसके लिए मैं आपको ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट कि उस वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, क्योंकि इसीलिए मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आपको भी इससे आगे हेल्प मिले अगर आप भी इस टाइप की इंजरी से गो थ्रू हो रहे हैं तो। और लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे उससे रिलेटेड मुझसे, तो इसीलिए मैं आज ये वाला वीडियो लेकर आई हूँ। इट्स ए क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो। इसमें आपके सवाल होंगे और जवाब मैं दूंगी। इसमें मैं सारी क्वेश्चंस नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैं एक नेक्स्ट पार्ट भी इस वीडियो का लाऊंगी, पार्ट 2, और उसमें बचे हुए सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी जो इसमें नहीं हो पाए। तो ठीक है, अब फटाफट से शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाई आई एम फेसिंग द सेम सिचुएशन नाउ, व्हेन डिड यू स्टार्ट फिजियोथेरेपी आफ्टर सर्जरी और हाउ मेनी टाइम्स डिड इट टेक टू बी नॉर्मल अगेन। मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी सर्जरी के वेरी नेक्स्ट डे से। जिस दिन मेरी सर्जरी थी उसके दूसरे दिन शाम से ही मैंने अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी मेरी, और वहीं से ही मेरी फिजियोथेरेपी वाली जर्नी स्टार्ट हो गई थी। हाउ मेनी टाइम्स डिड इट टेक टू बी नॉर्मल अगेन। इसमें मुझे 4.5 से 5 महीने लग गए नॉर्मल होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, I had also gone through ACL surgery 5 months ago and it is very tough to recover, but still me trying too hard. I had inflammation right now, still taking medicines. I can climb stairs but tough to come down stairs. What to say? इस क्वेश्चन से आपका मतलब है कि आपकी ACL सर्जरी को 5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, आपकी ये जर्नी बहुत टफ रही है रिकवरी की, और अभी भी आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है और इसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, और आप इस सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं, यू कैन क्लाइंब स्टेयर्स, बट नीचे आने में, उतरने में आपको प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही। हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो घुटने पे इतना बॉडी वेट नहीं पड़ता जितना कि जब हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तब पड़ता है। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जितना जल्दी मैंने सीढ़ियाँ चढ़ना सीखा उससे मुझे डबल टाइम लगा उतरने की प्रैक्टिस करके और नॉर्मली उतर पाने में। और इसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए उतरने की। मैंने दिन में 3 बार प्रैक्टिस करती थी मैं सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की, और थोड़े टाइम बाद उतरने में भी मैं नॉर्मल फील करने लगी थी। और आई थिंक आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इतना टाइम लगा आपको नॉर्मल चलने में, और अभी दर्द ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे नॉर्मल चलने में लगा था 2.5 महीने के बाद ही मैं नॉर्मल तरीके से चलने लगी थी, वरना पहले मैं वॉकर की हेल्प से चलती थी और मेरा एक पैर हवा में रहता था। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, वॉकर को छोड़ा प्लस स्टिक पे आई, फिर स्टिक को छोड़ा, उन सब चीज़ों में 2.5 से 3 महीना आपको लग ही जाता है। जब मैं नीचे ज़मीन पे बैठती हूँ घुटनों के बल तब, या फिर घुटनों के सपोर्ट पे बैठती हूँ, या एक्स्ट्रा घुटना बहुत ज़्यादा फोल्ड करके उस पर बैठती हूँ, तब हल्का सा पेन होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, प्लीज़ टेल मी अबाउट एक्सरे वीडियो। एक्सरे मैंने स्टार्टिंग में कराया था। मुझे लगा था कि मेरे घुटने पे चोट लगी है तो शायद मेरा फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन मेरा फ्रैक्चर, एक्सरे वीडियो में सिर्फ फ्रैक्चर डिटेक्ट होता है, और मेरा फ्रैक्चर भी हुआ था, लेकिन वो हल्का लाइन फ्रैक्चर ही हुआ था जो कि ठीक हो गया था। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई थी। तो एक्सरे से लिगामेंट की इंजरी नहीं पकड़ में आती, मसल्स रिलेटेड, लिगामेंट रिलेटेड, मेनिस्कस टीयर, ये सब कुछ भी एक्सरे में नहीं आता है। एक्सरे मेरा बिल्कुल सही आ रहा था ऑलमोस्ट, उसके बाद भी मुझे इतना पेन था और मेरी बेंडिंग नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से मैंने एमआरआई कराई, और एमआरआई में ही ये सारी चीज़ें डिटेक्ट हुई थी, और उसी में ही आपको पूरी आपकी पिक्चर क्लियर दिख पाती है कि बेसिकली आपकी इंजरी कितनी डीप है और क्या क्या हुआ है आपके साथ। तो आई रिकमेंड कि अगर आप एक्सरे करा रहे हो और उसके बाद भी आपका दर्द नहीं जा रहा है तो आप एमआरआई स्कैन ज़रूर कराएं, उसी में ही आपको सब कुछ पता चलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। आपने फिजियोथेरेपी कराया? हाँ, मैंने फिजियोथेरेपी पूरी ली है। 4.5 महीने तक मेरी फिजियोथेरेपी चली है, और वो भी कंटिन्यूसली। मैंने उसी वजह से आज मैं इतनी रिकवर और हील हो पाई हूँ। तो फिजियोथेरेपी ज़रूर करवाएं, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन के बाद
चलने के लिए और प्रॉपर नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए फिजियोथेरेपी करानी मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहाँ से हो मैम आप, प्लीज़ टेल मी। ये काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैं कहाँ से हूँ। मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान से, और मैंने अपना ऑपरेशन भी जयपुर में ही कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपने वॉकर कितने दिनों में छोड़ा। मैं आफ्टर माई सर्जरी में वॉकर से ही चल पा रही थी, सिर्फ उसी के कंप्लीट सपोर्ट से। और ये मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी आपको दिखाई थी उसकी क्लिपिंग्स की, कैसे पूरा वेट मैंने अपने बॉडी का उसी वॉकर पे डाल रखा था। इससे 2 से ढाई महीने तक वॉकर यूज़ किया था। उसके बाद मैंने वॉकर छोड़ के स्टिक पे आई थी, मैं नॉर्मल स्टिक पे चलती थी फिर मैं। मैम आपको कितना फीवर रहता था और कितने दिन रहा मैम। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी पेन रहा था और उस पेन की वजह से मुझे फ़ीवर चढ़ जाता था। तो मैं पेन किलर्स पे थी, और उसके बाद भी मतलब पेन इतना स्ट्रॉन्ग रहता था कि अगर जब भी मैं पेन किलर मिस कर देती थी तो मैं रह नहीं पाती थी उस दिन। इसलिए स्टार्टिंग में आपको पेन किलर्स लेनी ही पड़ती है, और दर्द के मारे मेरा फ़ीवर चढ़ जाता था, और इसीलिए मैं पैरासीटामोल टैबलेट्स भी लेती थी अपने पेन किलर्स के साथ ही। और कुछ टाइम तक लेनी पड़ी, उसके बाद मैंने बंद कर दी। तो कितना फ़ीवर रहता था मुझे, 101 डिग्री बुखार रहता था दर्द की वजह से। और ऐसा नहीं है कि हमेशा रहता था, लेकिन जब दर्द ज़्यादा होता था या जब फिज़ियोथेरेपी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती थी और मेरे बहुत पेन हो जाता था उस वजह से, एक्सरसाइजेस की वजह से, तो भी मुझे बुखार चढ़ जाता था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो दी, फिज़ियोथेरेपी आपने खुद किया है या किसी से करवाई है, प्लीज़ टेल मी। मैंने फिज़ियोथेरेपी किसी से करवाई है। आप भी खुद मत करिए फिजियो। अपन खुद इस इंजरी से सफ़र कर रहे हैं, और फिर खुद पर ही एक्सरसाइज करवाना, अपने घुटनों को मोड़ना, तो वो चीज़ खुद से नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मैंने फिजियोथेरेपी ली है पूरी प्रॉपर, और उसी वजह से मैं इतनी ज़्यादा रिकवर और हील हो पाई हूँ। अच्छा, सही तरह से ऑपरेशन हो जाना, सर्जरी हो जाना, और उसके बाद राइट मेडिसिन, राइट ऑपरेशन और राइट फिजियोथेरेपी, ये 3 चीज़ों के मिक्सचर से ही आप रिकवर हो पाते हो। तो आपको खुद से नहीं करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने वॉकर कितने दिनों में छोड़ा। दूसरे दिन से ही मैं वॉकर की सपोर्ट से चल रही थी, और वॉकर को छोड़ने में मुझे 2.5 से 3 महीना लगा था, क्योंकि पहले हमारी मसल्स बहुत वीक हो जाती है, वो बैंड नहीं कर पाती है, हमारा बॉडी वेट नहीं ले पाती है, तो हम ढंग से बैलेंस नहीं बना पाते दोनों पैरों का। और जब अपना पूरा बैलेंस बना पाते, दोनों पैरों पर अच्छे से खड़े होकर चल पाते हैं, उसके बाद ही हमें वॉकर छोड़ना चाहिए। तो इसमें मुझे 2.5 मंथ्स लग गए थे। बाकी के 10 से 15 क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। अगर आपकी कोई इससे रिलेटेड ACL टीयर, PCL टीयर, मेनिस्कस टीयर, टीबिया और लिगामेंट इंजरी, मसल इंजरी, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं वो आपके क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ, उसके आंसर दे पाऊँ। और दूसरी बात ये भी कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप मुझे अपने नंबर दीजिए, तो हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं। मैं आपको अपना email ID दे देती हूँ, आप उस पर मेल कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी। और अगर मेरा मेल ID आ रहा होगा sterlingmoms333@gmail.com। आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी हो जो आप एक्स्ट्रा में कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक भी अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने बताया कि कैसे मेरी जर्नी रही है एक्सीडेंट के बाद, क्या क्या मेरा ब्रेक हो गया था और क्या किस किस से गो थ्रू होना पड़ता है, और वो पूरी रिकवरी फेस कैसा रहा है मेरा, और उसमें क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, तो वो ज़रूर देखिए, तभी आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।